हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम लेके बैठिए, जो कि लिखते भी जाइएगा। अगर नहीं लिख पाइएगा तो वीडियो को डाउनलोड करके बाद में लिख सकते हैं। वीडियो आपके लिए चैनल पे रहेगा ही। अब देखिए दोस्तों, बात है क्या, आपको जो चैप्टर बताने जा रहे हैं, ये चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो शुरू से अंत तक में आपको इससे अधिक कोई और चैप्टर इजी लगेगा ही नहीं। क्योंकि ये वैसा चैप्टर है, अगर हम ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो हर हमेशा इसी चैप्टर को बनाने का पढ़ने का मन करता है। क्योंकि ये चैप्टर कितनों बनाइए, कितनों समझिए और कितनों आगे बढ़ के कोई किसी भी तरह का सवाल बनाइए, जितना बनाइएगा उतना अच्छा लगेगा, उतना भी बनाना आप सोचिएगा। इसके लिए आज आपको बेसिक से हम बताने जा रहे हैं। जो ध्यान दीजिएगा, आपका जो चैप्टर है वो है ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोनो ट्रिगोनोमेट्री। इसका जो हिंदी नाम है वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अब देखिए दोस्तों, त्रि मतलब होता है तीन, कोण का मतलब आप जान रहे हैं, मिति मतलब होता है मापन। मतलब कि तीन कोणों को जो मापेंगे हम, वही हम त्रिकोणमिति में जो पढ़ना है, तीन कोण को मापना है। तीन कोण को मापना है तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे बात हुआ तीन कोण का, तो तीन कोण जब होगा तो वो एक त्रिभुज ही आएगा। क्योंकि तीन कोण से बना जो जिस भी आकार, अगर कोई किसी भी आकार में तीन कोण है तो वो त्रिभुज होता है। त्रिभुज भी बहुत प्रकार का होता है। आखिर इसमें पढ़ेंगे कौन त्रिभुज? तो इसमें जो पढ़ेंगे दोस्तों, वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज जो होता है, इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो एक कोण जो होगा, कोई भी कोण ए हो, कोण बी हो, कोण सी हो, वो एक कोण 90 डिग्री हर हमेशा रहेगा। देखिए दोस्तों, जैसे ये हुआ, ये हुआ समकोण त्रिभुज। इसमें ये कोण 90 डिग्री है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें है क्या, किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा आता है, जैसे इसमें भी है। इस भुजा के कोण जो 90 डिग्री कोण है, उस भुजा के जो सामने वाले वाली भुजा है, उसको बोलते हैं कर्ण, जिसको एच से डिनोट करते हैं। और जिस भुजा पे 90 डिग्री बन रहा है, जिस जैसे मान लीजिए ये भुजा है, ये भुजा इस भुजा के द्वारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये भुजा आपका आधार हो जाता है। और जो भुजा जिस भुजा के सहायता से बना रहा है, जैसे ये भुजा मानिए, ये भुजा मानिए, तो अगर देखिए ये हो गया लंब, जिसको P से डिनोट करते हैं, और इसको B से डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें तो तीन कोण को मापते हैं, लेकिन एक कोण फिक्स है कि हर हमेशा 90 डिग्री ही होगा। तो रे आपका जो दो कोण जो बचा, कोण ए और कोण सी, जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण बी 90 डिग्री है और कोण ए प्लस कोण सी का मान 90 डिग्री होगा। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हम तो जान लिए कि कोण ए और कोण सी का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा, लेकिन इसका एक्यूरेट कितना मान होगा, कोण ए का, कोण बी का, इसी को हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में जो पढ़ते हैं, इसका जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो 6 फंक्शन होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा,
सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए दोस्तों, ये थीटा क्या है? मान लीजिए कोई फंक्शन है, जैसे साइन थीटा है। आप अगर जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को समझने के लिए जैसे देखिए, ये अगर मार्कर है, इस मार्कर को तभी यूज कर सकते हैं जब इसका नीब रहेगा, और नीब रहने के बाद इसमें इंक भी होना चाहिए। तो उसी तरह जितना जरूरी इस मार्कर में इस नीब का है, उतना ही जरूरी इस एंगल का भी है, क्योंकि बिना एंगल का इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से किसी का भी मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि एंगल जब तक नहीं रहेगा, जैसे इस मार्कर में नीब नहीं रहेगा, तो उसी तरह इस फंक्शन में अगर एंगल नहीं रहेगा तो फंक्शन ही पूरा फंक्शन नहीं हो पाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है। अब देखिए, अगर आपको सवाल में बोल दिया जाए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है और कोण सी बराबर थीटा है, आपको बोल दिया कि कोण सी बराबर थीटा है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि जहां कोण सी है वो कोण थीटा होगा। अब देखिए दोस्तों, हम तो ये इस कोण को थीटा मान लिए, अगर हम थीटा नहीं भी लेते तो सी भी चलता, डायरेक्ट हम कोण सी ले लेते। लेकिन आपको अगर मेंशन कर दिया है कि कोण सी थीटा है, तो आपको थीटा लीजिए, आप थीटा लीजिएगा। अगर नहीं मेंशन किया गया है तब कोण सी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तीनों भुजा का नाम आप जान रहे हैं। इस भुजा के आधार पे इस तीनों में रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब हुआ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी कहने का बी से बेस हुआ, पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनस। अब देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन एक मान लिए इसको, और एच स्क्वायर, अगर यहाँ से हम एच सिर्फ एच का मान निकालेंगे तो इधर से रूट हट स्क्वायर हटेगा, तो दूसरे तरफ रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से पी स्क्वायर का मान हमको चाहिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और बी स्क्वायर का मान चाहिए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। इसको मानिए समीकरण 2, इसको मानिए समीकरण 3। अब देखिए, जैसे हमने साइन थीटा लिखा है, इसका होता है लंब बटे कर्ण, इसका फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका त्रिभुज के हिसाब से अगर थीटा है, थीटा का मतलब ये हुआ, और जो कोण रहता है उसके सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा, जैसे ये कोण हुआ, इसके सामने ये भुजा है, इस भुजा को इस कोण का सम्मुख भुजा बोला जाएगा। जो ये आपका सम्मुख भुजा हर हमेशा लंब होता है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा आता है उसको कर्ण बोलते हैं, जो भुजा बच जाता है उसको आधार बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, लंब हो गया। अब त्रिभुज एबीसी है, इस हिसाब से साइन थीटा का मान जो होगा वो ए बी बटे ए सी हो जाएगा, ए सी। उसी हिसाब से अगर कॉस लेते हैं तो आधार बटे कर्ण होगा। आधार अब इस त्रिभुज में आपका बीसी है, और कर्ण जो है वो आपका एसी है। उसी तरह इसका जो टेन का जो फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार होता है। आधार करने का मतलब अब इस त्रिभुज से हो गया आपका बीसी, और लंब हो गया ए बी, तो ए बी बटे बी सी। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये तीन फंक्शन का आप अगर जान लेते हैं, इस तीनों को अगर हम उल्टा के लिखते हैं, जैसे टेन का उल्टा कॉट हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो जैसे हम कॉट का लिखेंगे तो कॉट का हो जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। तो आधार आधार कितना है, बीसी है, लंब है ए बी, ये हो गया। कोसेक सेक अगर लिखते हैं, इसका होता है कर्ण बटे आधार, आधार हो गया। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज से अगर हम कर्ण लेते हैं तो ए सी हो जाता है, आधार लेते हैं तो मेरा बी सी हो जाता है, और कोसेक अगर लेते हैं तो कर्ण बटे लंब हो जाता है, जो त्रिभुज से आपको ए सी बटे ए बी होता है। अब देखिए दोस्तों,
कौन सी के हिसाब से अगर हम लिखे हैं, अगर यहाँ थीटा है, कौन सी बराबर थीटा लिए हैं, नहीं तो हम साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी और कॉट सी का मान होता है। अब देखिए दोस्तों, इसी जगह अगर बोल दिया जाए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, तब कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तब देखिए ये त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो आपको बताए थे कि हर हमेशा जो कोण 90 डिग्री जो होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होता है, जिसको एच से डिनोट करते हैं, और जो कोण बोला जाता है उस कोण के सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं। मतलब आपका एक कोण ए का सम्मुख भुजा बीसी हुआ, इसलिए ये पी हो गया, जिसको लंब बोलते हैं। और ये भुजा का जो बच गया वो आधार होता है, जिसको बी बोलते हैं। उस हिसाब से अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब साइन ए का, तो साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा पी बटे एच, जिसमें कि बीसी बटे एच का मान एसी हो गया। उस हिसाब से कॉस ए अगर लेते हैं तो बी बटे एच होता है, बी करने का मतलब हो गया ए बी बटे ए सी। अगर हम टेन ए का फॉर्मूला लेते हैं तो ये हो जाता है आपका पी बटे बी, पी करने का मतलब हो गया बी सी, और पी बी पी हो गया बी सी, और अगर बी बोला जाए तो वो ए भी होगा। इसी हिसाब से अगर हम कोसेक निकालते हैं, कोसेक ए, तो एच बटे पी होगा, एच का मान ए सी है और पी का मान बी सी है। अब सेक थीटा का निकाल रहे हैं, तो सेक का होता है एच बाय बी, एच का मतलब हो गया ए सी, बी का मतलब हो गया ए बी। अब देखिए कॉट, अब बचा कॉट, कॉट ए अगर निकालते हैं तो ये होता है बी बाय पी, बी हो गया आपका यहाँ ए बी और पी हो गया बी सी। देखिए दोस्तों, अगर आपको सिर्फ एंगल को पता होना चाहिए कि एंगल अगर मेरा घूमता है तो मेरा भुजा जो है वो लंब और आधार चेंज हो जाता है, तो आपका आगे कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आगे आप गलत बना सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, आपको दोनों दोनों जगह जैसे हम चेंज करके भी बता दिए और बिना चेंज का भी बता दिए, जिसमें कि आपको दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए कभी भी आपको सी कौन सी बोला जाएगा तो कौन सी के हिसाब से ये फार्मूला यूज कीजिएगा, और कौन ए अगर बोला जाए तो कौन ए के हिसाब से ये फार्मूला यूज कीजिएगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहां भी ना आए समझ में आप कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। हम आपका हम आपको हर हद तक समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आपका इसी में कुछ फार्मूला रहता है जो अगर आप जान लेते हैं तो आगे आपको बहुत उससे उसका जरूरत पड़ता है। देखिए दोस्तों, फार्मूला जो होता है वो कई टाइप का होता है, जिसमें कि आपको अभी जो भी टाइप बताया जाएगा, अगर सिद्ध कर दिए तो ठीक है, अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो अगले वीडियो में उसको सिद्ध करके आपको बताएंगे, वीडियो देख लीजिएगा। जैसे देखिए, पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए दोस्तों, ये हुआ टाइप 1 का। टाइप 1 का ये फार्मूला है। फिर टाइप 2 का फार्मूला देखिए, जैसे टाइप 2 में होता है साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, और दूसरा होता है कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा होता है टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होगा। टाइप चौथा का होगा, चौथा में होता है, टाइप तीसरा में होता है, पहला जो होता है साइन 90 माइनस थीटा, वो होता है कॉस थीटा, और दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, वो होता है साइन थीटा। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा,
बराबर होता है कॉट थीटा। चौथा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। और पांचवा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। छठा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। अब देखिए दोस्तों, टाइप 4 में जो आता है आपका वो है साइन थीटा बराबर, अगर साइन अल्फा होता है तो दिस इंप्लाई थीटा बराबर अल्फा होगा। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है तो दिस इंप्लाई थीटा बराबर अल्फा होता है। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो दिस इंप्लाई थीटा बराबर अल्फा होगा। कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा है तो थीटा बराबर अल्फा होगा। और सेक थीटा बराबर सेक अल्फा है तो थीटा बराबर अल्फा होगा। टेन कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा है तो दिस इम्प्लाई थीटा बराबर अल्फा है। ये देखिए दोस्तों, ये चार टाइप का मेन फार्मूला है। इस चार टाइप से अगर फार्मूला अधिक बनाया जाए तो बहुत फार्मूला बनता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है इस चार टाइप में, उसके बाद कुछ फार्मूला यूज होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कभी कभी इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको भी लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों सेम है, लेकिन कभी 2ab को बाद में लिखते हैं तो कभी पहले लिख देते हैं, माइनस 2ab को बाद में लिखते हैं तो कभी पहले लिख देते हैं। दूसरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ ए और एक बार घटाओ। जैसे देखिए ये जो है फार्मूला, ये सब फार्मूला आपका यूज होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद हम टाइप 1 से प्रूफ करने जा रहे हैं। टाइप 1 को प्रूफ करने में आपको त्रिभुज के तीनों भुजा में कुछ रिलेशन बताए हैं, जो रिलेशन का आपको यूज होगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एलएचएस मानते हैं, एलएचएस मान लिए, उसके बाद साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका होल स्क्वायर बेस बटे हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। इसका हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए एलसीएम एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का जो होता है वो एच स्क्वायर होता है। फिर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग दीजिए, जितना आता है उसको पी स्क्वायर में गुना कर देंगे तो आपका 1 आता है। और 1 किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना कर दिया जाए तो संख्या उतना ही रहता है। जैसे फिर उसको एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग देंगे, 1 गुना बी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो होता है वो एच स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कट गया तो 1 LHS इक्वल टू RHS। अब देखिए दोस्तों, इसी में दूसरा जो है, दूसरा का LHS, जैसे मान लीजिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा मत कहने का मतलब हो गया एच बटे बी का होल स्क्वायर माइनस पी बटे बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हम अगर कोई किसी भी जगह ए बाय बी का होल स्क्वायर लिखा रहे तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अगर कहीं ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिखा हो तो उसको हम ए बाय बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह अगर एलसीएम लेते हैं तो बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में भाग दीजिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। अब जानते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर। हम पहले बता चुके हैं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया, 1 हो गया। एलएचएस बराबर आरएचएस आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसी में जो तीसरा फॉर्मूला है आपका, उसका एलएचएस है
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक आप जानते हैं h बाय पी का होल स्क्वायर माइनस बी बी बाय पी का होल स्क्वायर। अब हो गया एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो पी स्क्वायर कॉमन आ गया, अति पी स्क्वायर एलसीएम आ गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में भाग दीजिए वन, वन गुना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप जानते हैं कि पी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर कट गया, वन हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस। अब देखिए दोस्तों टाइप वन का आपको तीनों फार्मूला प्रूव कर दिए। अब टाइप टू में है जो है वो टाइप टू का है, जैसे कि टाइप टू में है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये टाइप टू का फार्मूला टाइप टू का फार्मूला अगर होगा तो इसको हम जब ग्राफ के द्वारा अगर बता देंगे, ग्राफ के द्वारा बताएंगे कि जब बताएंगे तब उसको हम सिद्ध करेंगे उस टाइप टू में। और टाइप थ्री में जो है वो फार्मूला आपका प्रूव कर देते हैं। जैसे पहला है साइन थीटा इंटू कॉस कोसेक थीटा बराबर वन। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अगर एलएचएस हम लेते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। कॉस साइन थीटा का मतलब हो गया पी बटे एच और कॉसेक थीटा का मतलब हो गया एच बटे पी। पी से पी खत्म, एच से एच खत्म हो गया, इसका बच गया वन। अब देखिए दोस्तों एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा अगर है तो दूसरा का एलएचएस अगर लेते हैं तो दूसरा का एलएचएस है cos थीटा इंटू सेक थीटा। जैसे आप यहाँ प्रूव करते हैं तो cos थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं b बाय एच और सेक थीटा का मान जानते हैं आप b बाय एच बाय बी, बी से बी खत्म, एच से एच खत्म, बच गया वन, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके आप इसको पूछ लीजिएगा। जैसे तीसरा है आपका एलएचएस में वो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि पी बटे बी और कॉट थीटा का फॉर्मूला जानते हैं बी बटे पी से पी खत्म, बी से बी खत्म, आपका वन हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। अब देखिए दोस्तों ये फार्मूला आपका प्रूव कर दिए। आप हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। आगे हम फार्मूला प्रूव कर रहे हैं। प्रूव करने से पहले कुछ बताना है जो आपको आगे में आगे कभी भी उस तरह का अगर पूछा जाएगा फार्मूला या एंगल निकालने के लिए तो आप निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए दोस्तों आपने ग्राफ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे अभी कोई लेन देन नहीं है। अगर नहीं पढ़े हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट हम अभी आपको बता रहे हैं और आगे जी जब ग्राफ चैप्टर बताएंगे तो उस चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, अगर हम इस प्लेन पे दो लाइन को कट करते हैं तो दो लाइन कट करने के बाद मेरा चार भाग बनता है। जैसे देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त को अगर दो लाइन से कट करते हैं ये वृत्त जो है पूरा 360 डिग्री से बना हुआ है। जब करते हैं जिसमें चार भाग बनता है तो एक भाग का मान 90 डिग्री होता है, मतलब एक दूसरे को जो कट करता है वो 90 डिग्री होता है। उस हिसाब से यहाँ ये चारों बगल 90 बन गया, अगर ये 90 बन गया। अब देखिए दोस्तों जब दो दो लाइन कट किया है तो कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, ये पॉइंट को ओ मान लेते हैं। इस पॉइंट को जीरो जीरो होता है जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों मूल बिंदु कैसे बोलते हैं, जैसे आपने कभी अगर नंबर लाइन पढ़ा होगा तो नंबर लाइन आपको पता होगा कि उसका बीच पॉइंट जीरो होता है। जब हम किसी भी जगह से आगे बढ़ते हैं तो मेरा पॉजिटिव होता है, अगर हम पीछे जाते हैं तो वो निगेटिव होता है। जैसे इस जगह ये हुआ मिड पॉइंट, इससे अगर इधर हम चलते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, इस जगह से अगर इधर चलते हैं तो वो मेरा निगेटिव होता है। अब देखिए दोस्तों अगर हम ये लाइन बढ़ते रह गया
तो ये इन्फिनिटिव जाता तक जाता है, पॉजिटिव तक प्लस इन्फिनिटिव, और ये अगर बढ़ते रह गया इधर तो ये बढ़ते बढ़ते ये माइनस इन्फिनिटिव जाता है। इन्फिनिटिव कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है जो कि इनके आगे कोई भी संख्या नहीं होता है। जितना भी संख्या है दुनिया में वो इस प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव के बीच में ही रहता है। अगर कहीं प्लस इन्फिनिटिव लिखा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, और माइनस इन्फिनिटिव होता है वो निगेटिव होता है। और जैसे पॉजिटिव पे इसका मान मैक्सिमम होता है, और निगेटिव अगर लिखा है तो वो आपका मिनिमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखिए दोस्तों, इसी हिसाब से अगर आपको आगे बता रहे हैं, जैसे कि ये आपका दो लाइन कट किया है, दो लाइन कट करने के बाद एक जगह मूल बिंदु होता है। ये जो ये दो लाइन कट किया, एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक लाइन वर्टिकल है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये लाइन जो कट किया है इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं दोस्तों वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखिए दोस्तों, इसमें दो तरह का होता है। जैसे आप यहाँ पे दो बिंदु कट किया तो जीरो जीरो पे कट किया, उसी हिसाब से अगर हम इस तरफ चलते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इस तरफ चलते हैं तो वो निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। अगर हम नीचे आते हैं तो वो निगेटिव वाई एक्सिस होता है, अगर हम ऊपर जाते हैं तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को देखते हैं तो उसको एक्स से डिनोट करते हैं, और निगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश से डिनोट करते हैं। अगर निगेटिव वाई एक्सिस को वाई डैश से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव वाई को एक्सिस को वाई से डिनोट करते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखिए दोस्तों, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। और कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, अगर ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा तो ये x का पॉइंट है, क्योंकि y का पॉइंट अगर यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर y का कुछ भी पॉइंट रहेगा, मान लीजिए अगर x का मान 2 है, y का मान 0.1 है, तो इस लाइन से थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन कुछ वैल्यू रहेगा तब। अगर डायरेक्ट 2 और 0 रहेगा, 2 और 0 का मतलब हो गया x का मान 2 है, y का मान 0 है, तो वो आपका x एक्सिस पे पॉजिटिव x एक्सिस पे दो, दो 2 यूनिट पे वो लाइन है। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ आपको अगर इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। दो लाइन को कटने से चार भाग बना, चार भाग का नाम है। इसको हम लिखे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लिखे सेकंड क्वाड्रेंट, ये लिखे थर्ड क्वाड्रेंट, ये लिखे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट जो लिखाएगा, कोई भी पॉइंट अगर लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वाई का वैल्यू लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का वैल्यू, किसी भी पॉइंट का वैल्यू लिखेंगे तो उसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उसका साइन पॉजिटिव एक्स होगा, और वाई भी पॉजिटिव है तो उसका वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगा। अगर हम वही दूसरा में लिखते हैं तो एक्स का निगेटिव है और y का पॉजिटिव है। फिर अगर तीसरा हम लिखते हैं तो दोनों पॉजिटिव निगेटिव है, और अगर चौथा लिखते हैं तो मेरा x पॉजिटिव है, y निगेटिव है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, त्रिकोणमिति अनुपात का, तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। 6 में जो होता है इसमें ऑल त्रिकोणमिति अनुपात पॉजिटिव होता है। ऑल करने का मतलब हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कोसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा। अब देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है टोटल पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम सेकंड में आते हैं तो साइन थीटा और कोसेक थीटा आपका पॉजिटिव होता है। बाकी बात अदर जितना भी बच जाता है वो आपका निगेटिव होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव हुआ और अदर निगेटिव हो गया। उसी तरह इसमें टेन थीटा और
कॉट थीटा आपका पॉजिटिव होता है और अदर निगेटिव होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 हो गया, इसमें 2 4 हो गया। अब आपका जो बच गया वो कॉस थीटा और सेक थीटा। ये जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, अदर जितना भी बचा वो निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पॉजिटिव और निगेटिव होता कैसे है, मान लीजिए अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि इसमें आगे बताएंगे तो इसको मिटाना होगा। जैसे देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि पॉजिटिव एंगल कितना प्रकार का होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा एंगल 2 प्रकार का होता है। एक एंगल पॉजिटिव एंगल होता है, दूसरा निगेटिव एंगल होता है। पॉजिटिव एंगल किधर होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, इस लाइन से अगर हम ऊपर चलते हैं, अगर ऊपर थोड़ा सा भी बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ एंगल बनता है, ठीक है। जब वो एंगल ऊपर साइड बने तो वो पॉजिटिव एंगल होता है। अगर वही एंगल, जैसे ये लाइन है, इस लाइन से हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं तो यह नीचे जो लाइन एंगल बनता है उसको निगेटिव एंगल बोलते हैं। एंगल 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल। इसलिए अगर पॉजिटिव एंगल की बात करें तो पॉजिटिव हर हमेशा इस हिसाब से घूमता है और निगेटिव एंगल इस हिसाब से घूमता है। जैसे देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम 2 लाइन काटे हैं, दोनों लाइन से हमको 360 डिग्री, 360 डिग्री का कोण बना है यहाँ पे। और अगर हम बोले कि ये जो एक्सिस है वो कितना डिग्री पे है, तो वो 0 डिग्री पे वो एक्सिस है। जब 0 डिग्री से थोड़ा बढ़ते गए, जब दोनों एक दूसरे का समद्विभाजक कर दिया, मतलब कि दोनों लाइन को एक दूसरे को बांट दिया। जैसे ये लाइन था, इसको जब परपेंडिकुलर एक दूसरे को बांट दिया है तो वो देखिए जैसे बांटा गया है, या आपको कहिए तो एक दोनों को जब कट कर दिया तो ये आपको 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते जब 90 डिग्री पे ये पहुंचा, या 90 डिग्री पहुंच गया, फिर 90 डिग्री से बढ़ते बढ़ते ये 180 डिग्री से पहुंच गया, फिर 180 से ये 270 पहुंच गया, फिर 270 से ये 360 पहुंच गया। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको बोल दिया जाए कि 0 डिग्री से जैसे हम बढ़ते गए तो 90 डिग्री तक, अगर आपका कोई भी पॉइंट अगर 0 से लेके 90 के बीच में रहेगा तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो सब पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात जितना भी अदर बच जाता है वो निगेटिव होता है। थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होता है और जितना भी बच जाता है वो निगेटिव होता है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट जितना बच जाता है वो निगेटिव होता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आखिर इसमें होता कैसे है, किस हिसाब से वह पॉजिटिव होता है, किस हिसाब से निगेटिव होता है, वो जानने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर यहाँ तक गए वो 90 डिग्री हो गया। 90 से अगर इधर पढ़ते बढ़ते हैं तो इसमें हम कितना लिख सकते हैं, ये इसमें आपको लिखाएगा 90 में थीटा, मान लीजिए थीटा कोई एंगल है वो घट रहा है। अगर मान लीजिए 90 से बढ़ेंगे तो आपको लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, या इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए 180 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद जैसे आगे बढ़िएगा तो आप लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, या 270 डिग्री माइनस थीटा। उसी हिसाब से अगर इसमें आप जाते हैं तो 270 डिग्री माइन प्लस थीटा, या 360 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आखिर होता कैसे है, जैसे मान लीजिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें तो जैसे आपको टाइप 2 या 3 में जो रहा था साइन, जैसे 90 माइनस थीटा है,
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 90 माइनस थीटा है। आपको एक बात और जान लेना है कि अगर 90 डिग्री के साथ अगर साथ कोई सम संख्या गुणा में है तो वो नो चेंज, मतलब कि वो नहीं बदलेगा। अगर आपका 90 डिग्री के साथ अगर कोई विषम संख्या कहने का मतलब दो चार दो अरे 3 5 7 ये सब रहेगा, एक ये सब अगर रहता है तो वो चेंज करता है। अगर दोस्तों ये दोनों बात आपको दिमाग में है आएगा तो आप देखिए इस जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 गुना 1 माइनस थीटा। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ लिखे हैं नो चेंज और चेंज, चेंज आखिर करेगा किसमें? जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो वो चेंज किस में करेगा? जैसे कि साइन है, साइन किस में चेंज करेगा? कॉस है वो किस में चेंज करेगा? टेन है वो किस में? जैसे देखिए साइन जो है साइन थीटा वो हर हमेशा कॉस थीटा में चेंज होगा, और टेन थीटा जो है वो हर हमेशा कॉट थीटा में चेंज होगा, और सेक थीटा जो है वो हर हमेशा कॉसेक थीटा में चेंज होगा। कॉसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा, कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा, और कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ है साइन 90 गुना 1, जैसे अगर हम बोले थे अगर सम संख्या रहेगा तो वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन यह सम विषम संख्या है तो ये चेंज करेगा। वो भी साइन है तो किसमें चेंज करेगा? कॉस में, कॉस थीटा। और अगर 1 है तो चेंज करेगा, और उसमें भी 90 के साथ अगर 1 है तो 90 के एक बार ही घुमा है, उसमें भी आप रिटर्निंग आए हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिटर्निंग आ गए, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो जितना भी होता है टोटल पॉजिटिव होता है। उसी तरह अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो जैसे देखिए मान लीजिए बोलेगा 10 90 प्लस थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा? तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा का मान 10 90 प्लस थीटा, इसका मान जैसे लिख सकते हैं इसको 10 90 90 गुना 1 प्लस थीटा। अब देखिए 10 है, 10 के साथ 1 है तो ये चेंज करेगा, 10 किस में चेंज करेगा? तो कॉट में चेंज करेगा, कॉट हो गया थीटा। अब देखिए दोस्तों अगर देखिए 10 के साथ कितना 1 है, जैसे आप 90 को अगर एक बार घुमाते हैं तो 90 यहाँ आता है। उसके बाद जैसे प्लस है तो इधर बढ़िएगा, माइनस है तो उधर बढ़िएगा। यहाँ प्लस है तो इधर आप बढ़ गए, इधर बढ़े तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात जितना भी है वो सब निगेटिव होता है। तो आपका टेन थीटा का 10 90 प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा का जो मान आया है, जो वैल्यू आया है वो निगेटिव हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर मान लीजिए बोल दिया जाएगा कि cos cos 180 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा? जैसे देखिए दोस्तों cos 180 डिग्री मतलब cos को लिख सकते हैं 90 गुना 2 90 गुना 2 प्लस थीटा। अब देखिए 90 गुना 2 करते हैं तो 90 अगर एक बार यहाँ से ले एक 90 दूसरा 90 यहाँ आ गया, अगर प्लस है तो आगे बढ़िए, माइनस है तो पीछे जाइए, और प्लस है तो आगे बढ़े, तीसरा क्वाड्रेंट में आ गए। तीसरा क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि क्या किसका मान पॉजिटिव होता है किसका मान निगेटिव होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ सम 90 के साथ सम संख्या का है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो cos थीटा हो जाएगा। लेकिन आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका चिन्ह क्या होगा? तो आप जब 90 को दो बार घूम के प्लस में आए हैं तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cos पॉजिटिव होता है, बाकी बात निगेटिव होता है, इसलिए आपको cos 180 डिग्री प्लस थीटा का मान माइनस cos थीटा होगा। अब देखिए दोस्तों इसी जगह अगर हम लिखते हैं कि tan 270 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो लिख सकते हैं tan 90 गुना 3 प्लस थीटा। अब देखिए दोस्तों 90 को 3 बार घुमाइए, और 90 के साथ कितना गुना है?
3 है, तो किसमें बदलेगा वो? बदलेगा या नहीं बदलेगा? अगर 90 के साथ विषम है तो वो बदलेगा। तो बदलेगा किसमें? tan किसमें बदल रहा है? cot में। तो tan बदला cot में, तो cot थीटा हो गया। और 90 के साथ 3 गुना है, मतलब विषम गुना है। तो विषम गुना है तो चिन्ह अब देखना है। सम और विषम से उसका चिन्ह देखा जाता है, और बदलेगा या नहीं बदलेगा वो भी देखा जाता है। जैसे यहाँ 3 है, 3 को 90 को 3 बार घुमाई, एक बार में यहाँ आया, दूसरा बार में यहाँ आया, तीसरा बार में आपका यहाँ से लाया। प्लस है तो आगे बढ़ जाइए, अगर माइनस है तो पीछे रह जाइए। तो प्लस था तो आगे बढ़ गए। इसमें आप जानते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात निगेटिव होता है। तो आपको जो ये टेन थीटा का मान आया वो निगेटिव में आया। इसमें जो सवाल दिया जाता है उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ साइन का एक दिया था, एक नंबर में दिया था साइन 90 - थीटा। तो साइन को देख के हम साइन चेंज होता होगा या नहीं होगा उसको देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को देख के बताना है कि उसका चिन्ह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्योंकि जानते हैं कि साइन कोसेक पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर उसका रिजल्ट देखेगा तो रिजल्ट से तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन के हिसाब से उसको देखा जाएगा। जैसे इसमें टेन कॉट होता है, तो इसमें आपको कॉस को देखना होगा कि आप इसका सवाल क्या है कि दिया क्या है। अगर कॉस थीटा दिया है तो आपका उसका वैल्यू निगेटिव होगा। अगर टेन थीटा दिया रहता तो उसका वैल्यू निगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव होता है। इसीलिए अब आगे जब देखते हैं तो आगे में अगर कॉस और सेक में दिया रहेगा सवाल तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर वो कॉस और सेक नहीं दिया रहेगा तो उसका मान चेंज करेगा, मतलब साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, प्लस होगा माइनस होगा, कि फंक्शन चेंज करेगा, उसको उस हिसाब से देखना होगा। और देखिए दोस्तों, अगर इतना जान लिए होंगे तो आपको पता होगा कि टाइप 2 का जो फार्मूला था वो सब उसी तरह से सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों कर लीजिएगा। अगर जो नहीं होगा कमेंट के माध्यम से या कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो आगे है, जो एंगल पढ़ लिए, अब देखिए कुछ एंगल आपको याद रखना होगा, क्योंकि मान लीजिए उतना अगर याद नहीं रखते हैं तो हर हमेशा आपको उतना का जरूरत पड़ता है। जैसे आपको इस अगर 10 तक है तो आपको ज्यादा नहीं 90 तक का मान याद रखना होगा। उससे आगे गए तो इसी रोटेशन पे घुमा के हम निकाल लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, कुछ त्रिकोणमिति जैसे कि ये लाइन है, इस पे हम आपको एक चार्ट बना के दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे इसका जरूरत पड़ेगा सवाल बनाने में। जैसे देखिए यहाँ पे इसको लिखते हैं साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा। अब देखिए दोस्तों, इधर तो गए, यहाँ देखिए ये दो चीज होता है। जैसे मान लीजिए ये हम डब्बा बना दिए, ये आपका ट्रिगोमेट्री फंक्शन है, और ये आपका एंगल है। इधर चलेंगे एंगल, इधर चलेंगे ट्रिगोमेट्री फंक्शन। जैसे आपका पहला आता है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे मान निकालेंगे, उसके बाद होगा 30 डिग्री, उसके बाद आपको 45 डिग्री का याद रखना होगा, 45 के बाद आप 60 याद रखिए, 60 के बाद आप 90 याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, होता बहुत मान है लेकिन इसी मान पे घूमते रहता है, प्लस माइनस पे घूमते रहता है। आपको रखना है यही 5 मान याद अभी। और 5 मान, मान लीजिए कोई वो कहता है कि 30 और 0 और 30 के बीच में बहुत एंगल है, जैसे 15 है 20 है, उसका मान नहीं, उसका भी निकलेगा। वो कंपाउंड एंगल में चला जाता है, जो आप 11th में पढ़िएगा, उसको उसका भी मान निकाला जाता है। और जैसे देखिए साइन थीटा है, साइन इधर से थीटा का मान बढ़ते हैं तो इधर फंक्शन भी लिखिए। अगर साइन, जैसे यहाँ साइन थीटा है और यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री है, तो कैसे जानेंगे? जैसे देखिए दोस्तों, साइन थीटा है और थीटा का मान कितना दिया है 0 डिग्री, जहाँ थीटा है वहाँ 0 डिग्री आप रख दीजिए।
तो साइन जीरो का मान क्या आता है? तो वही अब देखिए दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि ये होता कैसे है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये आप याद रखिए कि क्या लिखे हैं। जैसे साइन जीरो का मान क्या होगा, कॉस जीरो का मान क्या होगा, टेन जीरो का मान क्या होगा, कॉट जीरो का मान क्या होगा, कोसेक जीरो का मान क्या होगा। सभी मान को याद रखना है, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे होता है। जैसे देखिए साइन जीरो का मान जो होता है वो जीरो होता है। साइन 30 का जो मान होता है वो हाफ होता है, 1/2। साइन 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। और साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको साइन का याद है तो साइन को जस्ट उल्टा दीजिए। जैसे इधर अगर यहाँ साइन जीरो का मान जीरो है और साइन 90 का मान 1 है, तो 90 को उल्टाइए जीरो में तो वो कॉस हो जाएगा। जैसे आप 1 अगर लिखते हैं यहाँ तो उल्टा दिए, उधर से एक बार उल्टा दीजिए, √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये हो गया जीरो। अब देखिए दोस्तों, जैसे जो साइन जीरो का मान होता है वो कॉस 90 का मान होता है। जो कॉस साइन 30 का होता है वो कॉस 60 का मान होता है। जो 45 है उस 45 से में आता है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर दो पता चल गया है तो तीसरा अगर टेन का निकालेंगे तो साइन बाय कॉस करेंगे तो वो टेन निकलेगा। जैसे साइन अगर टेन थीटा आपको पता होना चाहिए। ये दो फॉर्मूला आपका रूट नहीं बता सके कैसे, इसके लिए साइन टेन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से हम साइन थीटा का मान जीरो रखते हैं तो अगर हम यहाँ जीरो रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे तो 0/1 ये जीरो होता है, तो इसका मान कितना जीरो हो गया। उसी तरह अगर यहाँ रखते हैं तो n 1/√3 होगा, ये जो है 1 होगा, ये जो है √3 होगा और ये अपरिभाषित होता है। अब देखिए दोस्तों, अपरिभाषित क्यों होता है? जैसे देखिए टेन थीटा है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लिखे हैं और थीटा का मान कितना है टेन 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, टेन 90 जो लिखे हैं, टेन 90 मतलब साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 बटे कॉस 90। अब देखिए दोस्तों, साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। जो ये 1/0 जो इन्फिनिटिव होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है और 1/इन्फिनिटिव जो होता है वो 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये अगर पता है तो आपको ये पता चल गया होगा कि इन्फिनिटिव कैसे हो। फिर उसको 10 को उल्टा दीजिए तो कॉस हो जाता है। और फिर उसी हिसाब से जैसे ही आपको बताए थे कि 10 का मान निकालें इसलिए सेक का मान निकाल सकते थे। पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। अब उस हिसाब से देखिए, अगर हम सेक 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो 1 बटे कॉस 0, और कॉस 0 का मान पता होना चाहिए कि कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 बटे 1 मतलब 1। कॉस सेक 0 का मान 1 हो गया। फिर उसी तरह इसका मान 2 हो जाएगा, इसका मान √2 हो जाएगा, इसका मान कॉस थीटा कॉस को उल्टाइए, इसका मान 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, इसका मान सिर्फ 2 होगा और इसका मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। फिर इसको उल्टा दीजिए, इन्फिनिटिव 2 √2 2/√3 और ये 1। देखिए दोस्तों, ये मान अगर आपको याद रहेगा तो आपको आगे सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपको इतना याद रहेगा तो उसके बाद अगर मान लीजिए कितनों पूछ दे, मान लीजिए 360 डिग्री का आपको पूछ दिया कोई, 360 का मान क्या होता है, 360 मान लीजिए बोल देगा आपको साइन 360 का मान निकालिए। तो साइन को कुछ नहीं डायरेक्ट लिखिए, साइन 90 गुना 4 प्लस 0। अगर हम साइन अगर लिखते हैं, अब देखिए 90 गुना 4 प्लस 0 करेंगे तो बढ़ जाएगा 0 कहीं नहीं, तो ये लाइन पे है, लाइन पे है। अब देखिए
साइन के साथ क्या साइन गुना है, मतलब नो चेंज। अगर चेंज नहीं होगा तो कितना हो जाएगा साइन। अब देखिए प्लस है या माइनस, अगर 4 बार घुराते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद प्लस है तो ऊपर चल गया, ऊपर चल गया तो कितना, ये हो गया साइन जीरो। साइन जीरो का मान आपको पता है जीरो है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब प्लस जीरो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं भी जाता, मान लीजिए हम इस जगह अगर लिख देंगे साइन 90 × 4 माइनस थीटा, तो 90 × 4 माइनस थीटा का मतलब हो गया कि यहाँ 4 है मतलब नो चेंज, तो साइन का मान साइन हो गया। अब देखिए थीटा क्या माइनस में, माइनस में कहाँ चला, मतलब कि 4 में माइनस क्या है, तो एक बार यहाँ आई 1, उसके बाद इसमें जाइए 2, इसमें जाइए 3, इसमें जाइए 4, 4 के बाद माइनस है तो बैक घुर जाइए, तो अगर घुर गया तो किस में आ गया, फोर्थ में आ गया। फोर्थ में आप जानते हैं कि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी बात निगेटिव होता है। तो आप अब इसका मान हो गया निगेटिव 0 डिग्री। 0 डिग्री का मान क्या है, साइन जीरो का मान जीरो होता है, इसलिए निगेटिव 0 लिखिए या पॉजिटिव 0 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों यही इसी मान पे जितना भी मान है सब घुर जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बोल देगा कि टेन 960 डिग्री का मान, या 960 डिग्री का मान। अब देखिए दोस्तों अगर इसका बोलता है तो इसको लिख सकते हैं 10 90 × 10, मतलब 900 हो गया, बचा कितना 60। अब देखिए मतलब कि 90 को 10 बार घुरा दीजिए, आप बना दीजिए एक नंबर, उसके बाद एक बार घुमाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे आ गया, 10 के बाद प्लस है मतलब इसमें घुस चला गया, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और यहाँ क्या है सम है या विषम, तो ये है सम मतलब नो चेंज। 10 का मतलब हो गया कितना 10, अब 10 थीटा हो गया मतलब 60 डिग्री, प्लस होगा माइनस, तो अब देखिए यहाँ कहाँ चला गया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। सवाल क्या दिया था 10, 10 960 था, वो भी थर्ड में चला गया, इसके लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। और 10 60 का मान पता होना चाहिए कि √3 होता है, तो 10 960 का मान √3 हो जाएगा। इसी हिसाब से सभी मान निकल जाएगा, तो अगर ये याद रहेगा तब। अब देखिए इसी हिसाब से अगर आपको यहाँ तक याद रहेगा तो आगे हम कुछ सवाल अभी देते बनाते हैं, उसके बाद आपको आगे देखते रहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर कमेंट के माध्यम से नहीं पूछ पाए तो कॉल से पूछ सकते हैं, कॉल से नहीं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, और आप कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। क्योंकि अगर कंफ्यूजन रखिएगा तो उससे आपको ही घटा, क्योंकि आपने समझिएगा तब बनाइएगा क्या। जैसे देखिए दोस्तों आगे जो है, अगर मान लीजिए दिया रहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान 5 है और बी सी का मान 4 है, दे दिया कि ए बी का मान 5 है, बी सी का मान 4 है, साइन ए का मान निकालिए और साइन बी का भी मान निकालिए। देखिए दोस्तों इसमें ये नहीं कहा गया है कि कौन एंगल आपका 90 डिग्री है। अब देखिए आपको पूछ क्या रहा है, साइन ए का भी मान पूछ रहा है, साइन बी का भी मान पूछ रहा है, मतलब कि वो दोनों एंगल पूछ रहा है। तो जो एंगल इसके में नहीं पूछ रहा है मतलब वही एंगल इसका 90 डिग्री है। मतलब जैसे देख लीजिए एक त्रिभुज जब बनाए हैं, इसमें ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखिए दोस्तों ए है और ये बी है, ये दोनों एंगल तो आपको पूछ रहा है, तो आप ये दोनों को तो 90 मान नहीं सकते हैं, तो आपका बचा कौन सी, तो सी आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखिए दोस्तों दिया क्या है, ए बी का मान दिया है 5, बी सी का मान दिया है 4, आपको इसका भी मान नहीं मालूम है, तो आपको देखिए अभी रिलेशन बताए थे कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर।
अब देखिए दोस्तों, इस जगह ए बी का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर कर दिए। ए सी का मान कितना दिया है नहीं दिया है, ए सी को रहने दीजिए। उसके बाद बी सी का मान कितना दिया है 4, 4 का होल स्क्वायर कीजिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो गया, 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, तो बराबर की साइड आएगा तो 16 हो जाएगा। ये कितना हो गया ए सी का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लिख सकते हैं दोस्तों, ए सी का होल स्क्वायर बराबर 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और इधर से अगर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ेगा, 9 रूट 9 का मान 3 होता है। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा 3 निकल गया। अब जब 3 निकल गया तो साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का मान, साइन का फॉर्मूला आता है p/h। साइन ए के लिए, इसके लिए जो आपका p हो जाएगा वो हो जाएगा BC, और h जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB। BC का मान 4 है, AB का मान 5 हो गया। इसी हिसाब से अगर हम साइन AB का मान निकालते हैं तो साइन B का p/h साइन B के हिसाब से लेंगे तो AC बटे AB। AC मतलब 3 हो गया, AB मतलब 5 हो गया। दोस्तों अगर कुछ भी देगा तो बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये सवाल, देखिए अगर उतार लीजिएगा, अब इसको हम बिठाते हैं और इस जगह अगर बोल दिया जाए कि त्रिभुज PQR जिसमें कौन क्यू समकोण है मतलब 90 डिग्री है, PR प्लस QR का मान 25 है, PQ का मान 5 है, तो साइन P और साइन Q का मान निकालिए। अब देखिए दोस्तों, अगर इतना ही दे दे और आपको पूछा जाए, आपको पता है कि तीनों भुजा में रिलेशन क्या होता है, तो पहले कुछ नहीं उसका त्रिभुज बनाइए, उसके बाद जो दिया है उसको लिख दीजिए। क्या दिया है, एक को 90 डिग्री दिया है वो भी क्यू है, ये है P, ये है R। अब देखिए दोस्तों, कौन क्यू नहीं पूछेगा, जब भी वो पूछेगा, अगर मान लीजिए क्यू नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो जो 90 डिग्री दिया जाता है उसको छोड़ के पूछता है। अगर वो पूछ भी दे तो आपको क्या मालूम, आपको पता है कि जो कौन 90 डिग्री होता है उसका चार्ट से फॉर्मूला मान रख के देंगे, काम खत्म है। उसके बाद जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ है ये PQ, इसका मान 5 दिया है, ये दोनों का मान दे दिया है, तो इस दोनों से एक का मान निकाल लीजिए। PR का मान अगर निकालते हैं तो 25 माइनस QR हो जाएगा आपका, इसको मानिए 1। अब देखिए दोस्तों, आप रिलेशन जानते हैं, PR का होल स्क्वायर बराबर PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। अब दोस्तों आपको पता है कि PR का मान इक्वेशन 1 में हम निकाल के रखे हैं, QR का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, आपको बताया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ करते हैं तो 25 का होल स्क्वायर माइनस QR का होल स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस, माइनस 2a और b। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हो गया 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का होल स्क्वायर, QR का स्क्वायर से Q स्क्वायर का कट गया। अब देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, इस 25 को इधर ला दीजिए, इस 25 गुना 50 QR को उधर भेज दीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये कितना हो गया 100 बराबर 50 QR, 0 से 0 खत्म, 12 से 60। QR का मान कितना हो गया 12, मतलब ये आपका हो गया 12। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया है, PR बराबर 25 माइनस QR, 25 माइनस 12 मतलब ये निकल गया आपका कितना 13। देखिए दोस्तों, यहाँ जब भी होगा कर्ण का मान लंब का मान
और आधार के मान से ज्यादा ही होगा। बाय चांस अगर कभी बोल दे कि लंब का मान 7 है, बेस का मान 6 है और एच का मान 3 है, तो आप साइन पी का मान निकालिए। पी का मान मतलब पी एंगल है वो परपेंडिकुलर है। अगर ये बोल दिया जाए आप जैसे देख लीजिएगा कि इसका लंब आधार और कर्ण का मान, लंब और आधार का मान कर्ण से बड़ा है, तो बोलिएगा नॉट पॉसिबल। मतलब ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो भाई होता है कि एच का मान जो होता है ना पी और बी का मान से अधिक होता है, लेकिन यहाँ पी और बी के मान से एच का मान कम है, इसलिए ये नहीं निकलेगा। अगर ये निकलता है तो ये रूल को फॉलो करना चाहिए कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये सही हो, अगर ये डाटा मतलब जो दिया गया है ये अगर बराबर होगा तो मेरा भाई साइन पी का मान निकल जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो पी का मान नहीं निकलेगा। उसी हिसाब से जैसे देखिए यहाँ पी का मान कितना निकल गया, पी क्यू का मान मतलब मान लीजिए ये लंब है ये आधार है, तो कितना निकल गया 5, ये कितना निकल गया 12 और ये कितना निकला 13। तो आप देख रहे हैं कि जब भी मान निकला तो कर्ण का मान मतलब एच का मान जो निकला है वो पी और बी के मान से अधिक निकला है, वो हर हमेशा ही निकलेगा। जैसे देखिए दोस्तों अब पूछा है आपको क्या सवाल नंबर फर्स्ट में साइन पी पूछा है, तो साइन पी करने का मतलब ये एंगल पूछ रहा है, इस एंगल के सम्मुख कौन, सम्मुख भुजा कौन है क्यू आर, तो क्यू आर इसका पी हो गया और एच जो है वो पी आर हो गया, तो क्यू आर कितना हो गया 12, एच हो गया 13। अब उसी हिसाब से अगर हम साइन आर का मान लें तो साइन आर का मान जैसे इस कोण के लिए इस कोण का सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, तो पी क्यू बटे पी आर। अब देखिए पी क्यू का मान कितना निकला है दिया हुआ है 5 और पी आर का मान कितना निकाले हैं 13। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया। अब देखिए दोस्तों आज इतना ही बताएं, अगले दिन आपका एंगल पे सवाल लेंगे और एंगल पे जहां भी अगर डाउट हो, ऐसे आपको कंसेप्ट बता दिए हैं आप बना सकते हैं। जहां दिक्कत होगा अगला अगला वीडियो कल जो आपको बताएंगे उससे पहले आप कमेंट कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आपको जो भी होगा डाउट वो पूछ लीजिएगा। और बाकी बात अगले क्लास में जो वीडियो अपलोड करेंगे वो उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो भी डाउट होगा आप इस नंबर पे 9955502847 पे संपर्क कीजिएगा। आपका हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। और आज के लिए जय हिंद।